शाम ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਘਰ ਆਖਣ ਇੰਦੀ ਭੰਨੋ ਟੰਗ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਟੋ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब की हाल चाल है सर? ठीक ठाक हो? मिन्त करेना प्यार न कर जे प्यार करे से रुल वैसे। वाह, दिल्ला मिन्त करेना प्यार न कर जे प्यार करे से रुल वैसे। प्यार करे से अस्सलाम वालेकुम की हाल चाल है? ठीक ठाक हो? मैं उम्मीद करदा कि तुसी बिल्कुल ठीक ठाक होवोगे। ते नाज़रीन अज तुहाडे लई एक ऐसा प्रोग्राम लैके आए हैं और मैं पंजाबी प्रोग्राम क्यों करता पिया वां ये भी तुहानू जरूर दसांगे। ਇਹਦੀ खास वजह है कि ਅਸੀਂ ਅੱਜ जिस शख्सियत ਦੇ ਨਾਲ मुलाकात ਕਰਨ जा रहे हैं बहुत ही मशहूर और मारूफ शायर ने पंजाबी नाल बहुत ज़्यादा उन्होंने लगाव है क्योंकि पंजाबी साड़ी मादरी ज़ुबान भी है। तो इस तो अलावा उन्होंने उर्दू विच और सराइकी दे विच भी बहुत सारे शेर कहे ने, बहुत सारी शायरी जो है लिखी है। लेकिन पंजाबी जो है ना उन्होंने शायरी उन्होंने गज़लां पंजाबी दी उन्होंने शेर जिहड़े आ वो बहुत ज़्यादा मकबूल हो चुके हैं लोगों के विच। इस तरह जिहड़ा ना कि असीं भी सानू भी शौक पैदा होया कि असीं उन्हां नाल गपशप करांगे सिर्फ पंजाबी दे विच क्योंकि पंजाबी बोलण दा जिहड़ा ना वो अपना ही मज़ा है। तो चलते हैं उन्होंने कोल और उन्होंने नाल जिहड़ा गपशप दा सिलसिला जारी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब की हाल चाल है सर? ठीक ठाक हो? फर्स्ट क्लास सर, माशाल्लाह बड़ा माहौल बनाया है तुसीं ने। और सर कैसी तबीयत है तुहाडी? अल्लाह जी ज़्यादा बड़ा करे तुसीं सुनाओ सर? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक जी। नाज़रीन साडे नाल इस वक्त मौजूद ने मुनीर अहमद मुनीर साहब जिहदा असीं थोड़ी देर पहले जिक्र कीता सीगा और इन्हां दे बारे में तुहानूं एक दफ़ा फिर दसदा चलना कि पंजाबी दे मायानाज़ शायरां च इन्हां दा जिहड़ा शुमार हुंदा है और बहुत ज़्यादा इन्होंने पंजाबी शायरी दे वर्क किया। इन्हां दियां ऐसियां गज़लां जिहड़ियां बहुत ज़्यादा मकबूल होईयां वो भी असीं तुहानूं सुणावांगे। तो बाकी इन्हां नाल जिहड़ा असीं ज़ाती ज़िंदगी के हवाले नाल भी डिस्कस करेंगे लेकिन ज़्यादा असीं जिहड़ा ना शायरी के हवाले नाल डिस्कस करेंगे क्योंकि मेरा भी अज बड़ा मूड है पंजाबी शायरी सुनने का क्योंकि पंजाबी शायरी होवे ते नाल मज़ाहिया शायरी होवे ते ओहदा सुनने का मज़ा ही कुछ होर हुंदा है। ते की हाल चाल है सर? तुसीं अल्लाह जी ज़्यादा बड़ा करे। सर पहले तो तुसीं अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे थोड़ा दसोगे कि तुहानूं शायरी का शौक कदों होया ते एजुकेशन के हवाले नाल जिहड़ा थोड़ा तुसीं अपना दसो। जी सर मैं तकरीबन अपना 8वीं क्लास पढ़ रहा सी जिस वक्त मैं इस्लामिक पॉइंट सी एक जगह मैं शायरी की सी। उस तो बाद जो उसामा बिन लादन वाला इशू बनया तो उस वक्त मैं उसामा बिन लादन की तारीफ कुछ लिखियाँ सी चीज़ां मतलब अशार से फिर उस तो बाद मतलब मुसलसल जो ना मैं लिखता रहा। जी जी बिल्कुल तो स्टिल चल रहा है काम जी और तलीम माशाल्लाह MPhil इंग्लिश लिटरेचर किया हुआ है जी और एक गवर्नमेंट स्कूल जो है उनकी हैडशिप है मेरे को जी हैड मास्टर मैं और प्राइस आ जाने दे रहे हैं। अच्छा कुछ चीज़ां जिहड़ियां होंदियां ना इंसान के अंदर गॉड गिफ्टेड होंदियां ते तुहानूं कदों फील होया कि मेरे अंदर जिहड़ी ये चीज़ है गॉड गिफ्टेड है या मैं इहदे ते काम करां ते बहुत अच्छा कर सकदा? पर मैं छोटी सी तकरीबन जो 9th स्टैंड के सी मैं तो उस वक्त जो मैं लिखना शुरू होया तो मैंने उस वक्त ही बावर हो गया कि नहीं मैं जो नाल वाले क्लास फैलोज़ ने उन्होंने तो इस लिहाज में थोड़ा जहा मुमताज़ हाँ कि मेरे को ये चीज़ है अल्लाह ताला ने करम किया है मेरे से और मैं लिख सकता जी। फिर माशाल्लाह लिखा मैं स्टिल उस दौर तो हम तक लिख रहे आ रहे हैं। अच्छा जिहड़े शायर लोग होंदे ने उन्हां दी सोच दा दायरा का जिहड़ा दूसरे लोगों नाल बहुत मुनफरिद हुंदा है इस तरह जी बिल्कुल इसी तरह कि अल्लाह ताला जो किसी को नवाजदा उनकी नज़र भी उस तरह पैदा करता। मैं अक्सर ना लोगों ने मिसाल देना होना कि कबूतरबाज है ना वो जो भी कितने जा रहे होगा नज़र आसमान वाला होगा उन्हें कबूतर ही वेखने ने उन्हें कबूतर ऑब्जर्व करने। एक शायर है ना वो जो शायर है फिलासफर है साइंसदान है वो जो जा रहा होगा उनकी नज़र उनकी अल्लाह ताला नज़र इस तरह की फराहम अता कर दिंदा है उनकी फहम फरासत इस तरह की हो जाती है कि वो ऑब्जर्व करता चीज़ों। शायर हमेशा चीज़ों आम आर्डीनरी चीज़ां आम जो चीज़ां होंदियां ने शायर नूं वेख के उहदे ते लिख दिंदा है जबकि आम लोगों नूं वेखदे कहते यार ये चीज़ां असीं भी वेखियां सी लेकिन साडे ज़हन च नहीं आई जिहड़े शायर उन्हां नूं आईने दे विच उतार लैंदे आईने दे विच उतार के ते उन्हां नूं इस तरह बयान करदा कि वेखण वाले बंदे कहंदे वाकई यार शाहकार है। अच्छा तुसीं पंजाबी तुहाडी शायरी ते बहुत मशहूर है ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ उर्दू भी शायरी की है अपना सराइकी ਦੇ ਵਿੱਚ भी की है ਉਹ उर्दू ਤੇ सराइकी ਦਾ एक्सपीरियंस कैसा? बस मैं इस तरह से कि एक दफ़ा मुशायरा से उत्थे गए सी उत्थे मैं पहले उर्दू शायरी की थी तो उत्थे लोग सराइकी सी और गज़ल मेरी अच्छी सी लोगों ने मैंने कहा कि सर ज़बरदस्त गज़ल लेकिन तुम कहीं लिए अगर सराइकी च लिखो तो ज़्यादा अच्छा है सानू सराइकी समझ आती है। फिर मैंने डेफिनेटली क्योंकि लोगों वास्ते भी लिखी जाती है जिस वजह से मैंने फिर कुछ जो सराइकी शायरी है वो लिखनी गई वो फिर लिखी मैं जी। नाज़रीन हुण असीं सुनदे आ इन्हां कोलों शायरी ते इत्थे बड़ा प्यारा माहौल इन्हां ने ट्यूबवैल टाइप जिहड़ा ना बनाया होया ते असीं इहदे ते बैठ के जिहड़ा है ना इन्हां नाल गुफ्तगू दा सिलसिला जारी करांगे और मेरा ख्याल है कि पंजाबी शायरी है ते पंजाबी सकाफत भी नाल जिहड़ा देहाती माहौल जिहड़ा किसानां दा माहौल हुंदा ना नाल बनाया होया जी। ते नाज़रीन असीं बैठ चुके इत्थे बड़ा इंजॉय हो रहा पंजाबी ते देहाती माहौल नूं ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਇੱਕ ਫਨੀ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਬੂਲ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਾਇਆ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾਓ। सर पंजाबी गज़ल है जो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन पढ़ रहा सी ना अच्छा उस वक्त इस तरह होया कि उन्होंने कहा कि जी तुसीं कोई भी फड़ी लिखोगे तो
ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਨੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਆਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਨੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਿ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਫਨੀ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਆਈਏ ਮਨ ਤੇ ਵੋਟੀਆਂ ਚਾਰ, ਟੈਲ ਮੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ ਯਾਰ। ਆਈਏ ਮਨ ਤੇ ਵੋਟੀਆਂ ਚਾਰ, ਟੈਲ ਮੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ ਯਾਰ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਜੰਗ, ਬਰਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ੀ ਤੰਗ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਘਰ, ਆਖਣ ਇੰਦੀ ਭੰਨੋ ਟੰਗ। ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਟੋ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਆਈਆਂ ਮਨ ਤੇ ਵੋਟੀਆਂ ਚਾਰ, ਟੈਲ ਮੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ ਯਾਰ। ਔਰ ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਆਖਣ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਦੇ ਕਾਰ। ਆਈਆਂ ਮਨ ਤੇ ਵੋਟੀਆਂ ਚਾਰ, ਟੈਲ ਮੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ ਯਾਰ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਨ ਮਖੌਲ, ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਰ ਵਕਤ ਅਚਾਰ। ਆਈਏ ਮਨ ਤੇ ਵੋਟੀਆਂ ਚਾਰ, ਟੈਲ ਮੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ ਯਾਰ। ਵਾਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਕੱਲੀ ਗਜ਼ਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਬਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ 2-2 3-3 4-4 ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਜਿਹੜੇ 2-2 4-4 ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ੇਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕਾਫਤ ਵੀ ਝਲਕਦੀ ਹੋਵੇ? ਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਐਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਾਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਨਿੱਕੀ ਉਮਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਐਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਾਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸੋਹਣੇ ਧੋਖਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਉ ਮੰਗੇ ਜਾਨ ਸਾਡੀ, ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਡੁੱਬਣੋਂ ਜੇਕਰ ਡਰ ਆਵੇ, ਇਸ਼ਕ ਸਮੰਦਰ ਪਾਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਨ ਵੀ ਜੇ ਕੰਡ ਵਿਖਾਵੇ, ਮੁਨੀਰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਨਿੱਕੀ ਉਮਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਾਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਾਇਕੀ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜੀ ਸਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੁਹਰਮ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ, ਤੇ ਮੁਹਰਮ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਮ ਅਹਿਲੇ ਵਫਾ ਕੋ करबल की जब याद सताने लगती है, हम अहले वफा को करबल की जब याद सताने लगती है, नेज़े की हर नोक पे हमको अपना ही सर दिखता है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। तो सराइकी के हवाले नाल अगर असीं गल करते हैं तो सराइकी के बारे भी कहा जाता है कि सराइकी मिठी जुबान है, लेकिन साड़ी तो मादरी जुबान पंजाबी है ना, लेकिन तुहाडा एक्सपीरियंस है सराइकी दे विच भी शायरी दा। सराइकी उर्दू ते पंजाबी च शायरी करन दा तुहानूं की डिफरेंस नज़र आया? सर असल ये है कि जी पंजाबी जुबान है, क्योंकि साड़ी अपनी माँ बोली है जुबान, तो उहदे विच साडे वास्ते लिखना आसान है। असी बहुत अच्छी तरह उन्होंने जो रिप्रजेंट कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं। सराइकी क्योंकि मैं बताते खुद सराइकी नहीं, लेकिन क्योंकि एक जुबान दे विच लिखना मेरे वास्ते एक थोड़ा जिहा टफ एक्सपीरियंस सी, लेकिन डेफिनेटली लिखा मैं जी। चंद एक चीज़ां दोड़े ने कुछ और गज़ल है एक दो जो लिखी हुई है मैं जी। बिल्कुल जी जी, एक अद्धा दोड़ा मैं चाहांगे कि तुसीं साडे नाज़रीन नूं सुनाओ। जी जी। दिला मिन्त करेना प्यार न कर, जे प्यार करे से रुल वैसे। वाह। दिला मिन्त करेना प्यार न कर, जे प्यार करे से रुल वैसे। प्यार करे से तो रुल वैसे। ए ढेर सोने ठगबाज होंदे न, एतबार करे से रुल वैसे। वाह। तेरी मिन्नत समाजत के नहीं मननी, तकरार करे से रुल वैसे। चुपचाप मुनीर खामोशियाँ कर ले, इजहार करे से रुल वैसे। वाह जी वाह। साडे नाल आज मौजूद से मनीर अहमद मनीर साहब जो कि पंजाबी दे भी बहुत अच्छे शायर सीगे और उर्दू सराइकी भी बहुत खूब इन्होंने जिहड़ा ना शायर शायरी की है, शेर शायरी की है। ठीक है, तो साडे प्रोग्राम का वक्त खत्म होया, इहदे नाल ही अपने होस्ट इब्राहिम साहब नूं दिओ इजाज़त।